टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें अगर कोई भी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है तो वो कहलाता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आमतौर पे रियल लाइफ में जो इसकी मिसालें मिलती हैं वो कि बिल्डिंग्स, इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल है कि बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स होती है वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये इनके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस इक्वल आप फोर्स एक्ट कर रहे हैं और ये होता है कि सारे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं और बिल्डिंग जो होती है कि एक ही पॉइंट पर रुक जाती है, वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। नंबर टू की व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक हमारे बुक्स में इसका बाकी इसकी वजाहत नहीं मिल रही। हमारे जो टारगेट है वो है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? What is dynamic equilibrium? The rate of reactions at which forward reactions, the rate at which products becomes constant। एक ऐसी पॉइंट होती है केमिकल रिएक्शंस की जहां पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स कांस्टेंट। एक ऐसी पॉइंट जहां पे दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों का भी जो रेट है वो बराबर हो जाए, रेट बराबर हो या ना हो लेकिन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। ग्राफ के इस वसीले से समझते हैं, बाय यूजिंग ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए इसको समझते हैं। अगर हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर हम फर्ज करते हैं ये एक एक्स एक्सिस लाइन है और ये जो लाइन है कि वो है वाई एक्सिस लाइन है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं, टाइम 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड एंड 12 सेकंड। और ये रहा हमारा कंसंट्रेशन, यानी कि एक साइड पे आप उसको कंसंट्रेशन टाइम। तो ये अगर हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास 2 मोल है, 4 मोल, 6 मोल, 8 मोल, 10 मोल और ये 12 मोल। एक तरफ से टाइम है और एक तरफ से कंसंट्रेशन है। ये जो है कि टाइम और ये कंसंट्रेशन है, टाइम और कंसंट्रेशन। एक लाइन, ये जो लाइन है वो कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा बढ़ रही है, टाइम भी ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। ये टाइम मेंशन कर रहा है कि टाइम ऐसा ऐसा बढ़ रहा है और ये भी कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा बढ़ रही है। 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 8 मोल, ऐसा ऐसा कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अच्छा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। समझिए, अगर मैं मिसाल लिखता हूं कि भाई हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ आयोडीन। अगर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ तो क्या होता है, ये बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है भाई, हाइड्रोजन आयोडाइड्स बनता है। जैसे इसको रिएक्ट करवाते हैं ना क्लोज सिस्टम के अंदर, फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड्स कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। स्टार्टिंग में क्या होता है कि रिएक्टेंट की बहुत ही हायर कंसंट्रेशन होती है। इट मींस क्या कि जैसे ही पहले फॉरवर्ड रिएक्शंस होगा ना, एक लाइन में से क्या शो कर रही है, फॉरवर्ड रिएक्शंस, जबकि एक लाइन में से बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है। एक लाइन जो है कि वो है कि फॉरवर्ड रिएक्शंस, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शंस है, जबकि एक लाइन जो है वो एक बैकवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है। एक फॉरवर्ड रिएक्शंस को
और एक बैकवर्ड रिएक्शंस को। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शंस होता है, यानी कि रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ये जो लाइन मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है कि अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास 12 डेसीमीटर क्यूब है या नंबर ऑफ मोल जो कंसंट्रेशन है वो 12 डेसीमीटर क्यूब है, 12 है। ऐसा ऐसा क्या कि जैसे ही रिएक्टेंट स्टार्ट होगा तो 12 के बाद 11.5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8.5 9 हो जाएगा। इस तरह से कम होते हैं कंसंट्रेशन, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये है रिएक्टेंट लाइन। नंबर 2, ये जो लाइन लिख रहा हूं कि प्रोडक्ट जैसे जैसे स्टार्टिंग में कम होगा लेकिन जैसे ही रिएक्ट करेगा तो वो आहिस्ता ऐसा प्रोडक्ट भी कम होना शुरू करेगा। इट मींस क्या कि ये जो लाइन है ये है प्रोडक्ट्स लाइन। देखिए ये जो लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन दो बातों की वजाहत कर रही है। स्टार्टिंग में इसका रेट बहुत ही हाई था, फिर आहिस्ता ऐसा कम हो गया। वही सेम प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में इसकी बहुत कम थी कंसंट्रेशन, फिर आहिस्ता ऐसा बढ़ गई। एक ऐसी पॉइंट आई जैसे क्या हुआ कि देखें टू टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, भाई चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। और वैसे ही जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, वो भी ऐसा ऐसा चेंज हो, चेंज करके 12 थी तो ऐसा 10 हो गई, 10 के बाद 8 हो गई, 8 के बाद 6 हो गई। अब 6 के बाद 6.5, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन क्या कि 5 हम कह सकते हैं, 5। और ये जो लाइन है कि तकरीबन 10 को टच कर रही है। इट मीन्स क्या कि हर एक पॉइंट्स के बाद अगर देखेंगे 6 सेकंड्स के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, हर एक सेकंड में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं है, कांस्टेंट हो गई है। जब भी देखें 8 सेकंड्स के बाद भी वही है, 10 सेकंड के बाद भी वही है, 12 के बाद भी वही है। अब कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। दैट स्टेट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी पॉइंट होती है केमिकल रिएक्शन में जहां पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। दोनों का जो रेट होता है, दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट बन जाती है। दिस स्टेट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए सिस्टम शुड बी है क्लोज सिस्टम। क्या मैंने बात की भाई, ये बात हमने की कि सिस्टम शुड बी क्लोज सिस्टम। अगर हम फर्ज कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडाइड है, इसको हम एक क्लोज सिस्टम में रिएक्शन करवाते हैं। अगर हमारे पास एक फर्ज करते हैं हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, और उस कोनिकल फ्लास्क में एक कोनिकल फ्लास्क में क्या चीज है भाई, एक हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क में है हाइड्रोजन गैस, दूसरी भी है इसमें इसमें है आयोडीन गैस। जैसे ही इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा एक दोबारा एक बड़ी सी कोनिकल फ्लास्क, ये बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड सी बनेगा। ठीक है, इसका जो कलर होगा, इसका पर्पल कलर होता है, उसका पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है। आयोडीन का जो कलर होता है ना, वो पर्पल कलर वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, दोबारा इसको अगर हम हीटअप कर लेंगे, लेकिन हीटअप करने के लिए हमें क्लोज सिस्टम चाहिए। ये तो था कि फॉरवर्ड रिएक्शंस, ये था फॉरवर्ड रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस। लेकिन जैसे ही अगर इसको हम क्लोज सिस्टम, यानी किसी को कोई कॉर्क रख देते हैं, कॉर्क, लेबोरेटरी के अंदर कॉर्क होता है इसको ढकने के लिए, कॉर्क प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अगर थ्रू द कॉर्क, कॉर्क के जरिए इसको हम बंद करने के बाद जैसे ही इसको हम दोबारा हीटअप कर लेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होकर कैसे बनेगा, दोबारा बनेगा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। लेकिन सिस्टम को हमने क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सिस्टम करना पड़ेगा, क्लोज सिस्टम, कॉर्क के जरिए इसको बंद करना पड़ेगा। तो एक होता है कि क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम्स। ठीक है, ये इसका होगा बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, तो डायनामिक सिस्टम के लिए एक सिस्टम शुड बी एन क्लोज सिस्टम, नॉट एन ओपन सिस्टम।
अगर हमारा ओपन सिस्टम होगा तो स्कैपिंग करना शुरू कर देंगे, यहाँ से जो भी सब बिजनेस होगा वो स्कैपिंग करना शुरू कर देगा, और प्रोडक्ट ओनली रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट चेंज इनटू द रिएक्टेंट्स। थैंक्स।